अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर याद भी रहे और परीक्षा में काम भी आए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज 31 जनवरी 2026 के ऐसे सवाल है जो आप सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्सव IQ। आज लेकर आया हूँ 31 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी रहने की अनुमान है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी होगा। 6.8% से लेकर 7.2% रहने के अनुमान है। ठीक है, कह रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर जो है 6.8% से लेकर 7.2% अनुमानित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किसकी देखरेख में तैयार किया गया है। कह रहा है किसकी देखरेख में तैयार किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा। वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया गया है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम के नए महापौर कौन चुने गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। सौरभ जोशी को चंडीगढ़ नगर निगम का नया महापौर चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि यमुना जल आपूर्ति हेतु भूमिगत पाइपलाइन के लिए किन दो राज्यों ने MOU पर हस्ताक्षर किया है। कह रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो गया होगा। हरियाणा और राजस्थान के द्वारा किया गया है। कह रहा है कि हरियाणा और राजस्थान ने भूमिगत पाइपलाइन से यमुना जल आपूर्ति हेतु MOU किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दिवंगत माइकल नोप्स किस खेल से जुड़े थे। कह रहा है कि दिवंगत माइकल नोप्स किस खेल से जुड़े थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। माइकल नोप्स भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस नियमावली पर अस्थायी रोक लगाई है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा। UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC प्रमोशन इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर फिल्म बुंग को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में नामांकन मिला है। कह रहा है नामांकन मिला है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा वाफ्टा। ठीक है, कह रहा है कि बुंग को वाफ्टा फिल्म फेयर अवार्ड 2026 का नामांकन मिला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PFRDA ने कौन सी नई पेंशन योजना लॉन्च की है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा। NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना। PFRDA ने NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की है। ठीक है, ये कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। 2022-23 तय किया गया है। GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए। अब ये 5 साल 10 साल तक पूछता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के नया आधार वर्ष क्या होगा। वही कह रहा है कि तो इसका CPI के लिए नया आधार वर्ष 2024 निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। 2024 निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP अब किस आधार वर्ष पर आधारित होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो गया। 2022-23 पे होगा। IIP अब 2022-23 आधार वर्ष पर आधारित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग दस्ता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो गया भारतीय नौसेना को। कह रहा है कि भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग दस्ता पुरस्कार मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।